नमस्कार दोस्तों, मैं ममता श्रीवास्तव। आज मैं आपके पास नए टॉपिक के साथ जीवन जीने की कला। दोस्तों, जीवन जीना भी एक कला है। आज मेरे दिल में कुछ आया, कुछ मैंने पढ़ा, कुछ लिखा। मन तो करता ही है पढ़ने लिखने का, तो वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। आज हम बात करेंगे जीवन जीने की कला। दोस्तों, जीवन जीना भी एक कला है। उसको हंसकर जीना है या रोकर जीना है, ये मुझे सोचना है। अगर मुझे हंसकर जीना है तो उसके कुछ तरीके हैं, अगर मुझे रोकर जीना है तो उसके भी तरीके हैं। मुझे कैसे जीना है ये मुझे सोचना है। जिंदगी में इतने रंग हैं, इतनी जद्दोजहद है, इतनी पेशोपेश है, इतना सब कुछ है कि इंसान उसी में परेशान रहता है और ज़िंदगी जीने की कला को नहीं सोच पाता। ज़िंदगी जीना दोस्तों एक कला है, वो हमारे अंदर है, उसका हमको विकास करना है। और उस विकास की कला को, जो विकास की कला है, वो ज़िंदगी में ऊर्जा, नयापन, सब कुछ नया भर देगी। जिंदगी जीना जो है वो किसी किताब में नहीं लिखा है, ये मेरे व्यक्तिगत अपने अनुभवों और परिस्थितियों से ज्ञान होता है। ये मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मैं उसे पढ़ लूँगी और ज़िंदगी को जीने लगूँगी। ज़िंदगी जो है कुछ ऐसे तरीके से जीनी है। किसी ने एक पंक्ति लिखी है, मैं उस पंक्ति को पढ़ना चाहूँगी कि कैसे बताऊं आपको। वो किसी के विचार हैं तो उसको मैं पढ़ूंगी, आप देखना। बेरूह होकर जीने की कला मैं जानता नहीं, कुछ मुझे मालूम नहीं और कुछ मैं मानता नहीं। जी रहे हैं बस ये तो कोई तरीका न हुआ, बिना जिंदा जिली के जिए ये कोई सलीका न हुआ। जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, क्या पता था कि बदला हुआ वक्त ही जिंदगी बनेगा। ये किसी की लिखी हुई पंक्ति है जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी जीना जो है एक कला है। बेरंग जिंदगी जो है वो नहीं जी जाती है, नहीं जीना चाहिए। और बिना सलीके की ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं वहाँ गया, किसी के यहाँ गया, उनका घर बड़ा ही बेतरतीब था। किसी के घर गया, उनका घर बड़ा सलीके से था। तो ज़िंदगी भी वैसी ही है, एक घर की तरह, जिसमें अगर बेतौर तरीके से रहेंगे तो वो नहीं जी जाएगी, और अगर सलीके से रहेंगे तो बहुत ही अच्छी जी जाएगी। मैं इसके कुछ टिप्स बताती हूँ। पहला तो ये है कि मन को शांत रखें। भाई, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी जीने के लिए मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मन को अब हम शांत कैसे रखेंगे? अब आप कहोगे कि भाई मन को कैसे शांत रखा जाए, मन में तो विचारें उत्पन्न होती ही रहती हैं, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। तो मेरा ये कहना है कि कुछ लिखने की प्रवृत्ति डालें। मैं आपको बताऊं कि नेपोलियन एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसने भी रोज कुछ न कुछ लिखता था। वो क्या लिखता था कि युद्ध में मैं कैसे जीतूंगा, उसको लिखता था। वो रोज प्लानिंग करता था, रोज लिखता था, आज मैं ऐसे करूंगा, आज मैं वैसे करूंगा। तो वो लिख लिख के एक सफल योद्धा बना। क्योंकि उससे आपको प्रोसेस पता चल जाता है ना कि ये मेरा प्रोसेस है।
मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो मुझे पता चलता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़, वर्तमान में रहने की आदत डालें। जैसे मैं आपको बताऊं कि भूत, भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य, अगर हम पास्ट में जीते हैं तो मुझे क्या मिलता है? पास्ट तो बीत चुका है, अब उसके पीछे अगर हम रोते रहेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? भविष्य आने वाला है, भविष्य जो आने वाला है उसकी चिंता करके आज का वर्तमान हम खराब करते हैं। तो जीवन जीने की कला में वर्तमान में जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। जो लोग वर्तमान में जिंदगी जीते हैं उनकी जिंदगी में कोई उहापोह नहीं होता है, कोई जद्दोजहद नहीं होता है, कोई पेशोपेश नहीं होता है, क्योंकि वो आज में जीते हैं। वो कल की चिंता नहीं करते या पास्ट की चिंता नहीं करते हैं। तीसरी चीज, सबके अंदर सद्भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना, कि आज हम कुछ दूर चलेंगे, आज हम कुछ दूर चलेंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, भाईचारे की भावना। अगर भाईचारे की भावना नहीं है तो हम जीवन जीने की कला के एक पीछे हैं। दूसरी चीज, ईमानदारी बरतें। हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा सफलता पे आपको ले जाता है। खुद पे भरोसा रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता रहूँगा, मुझे अपने पे भरोसा है, मुझे किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं कर सकूँगा। कुछ नया सीखें, हर दिन नया सीखना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 40 साल के हो गए अब वो बूढ़े हो गए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति होती है या तो वो खत्म हो जाती है, ज़्यादातर लोगों के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर वो प्रवृत्ति बरकरार रहेगी तो वो आपके जीवन जीने में बहुत ही सहायक रहेगी। अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म से मतलब मेरा ये कभी भी नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। धर्म से प्राय ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरा जो काम है उसके प्रति हम ईमानदारी बरतें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं फिर फोकस करूँगी कि ज़िंदगी जीने के तरीके में सबसे पहले एक चीज़ अपने जीवन में अपने बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि वर्तमान में रहने की आदत डालिए। भूत या भविष्य की चिंता मत करिए। भूत की चिंता करते हैं तो आप सोचते ही रह जाते हो कि मैं क्या गलत किया और मैं क्या सही किया। भविष्य की चिंता करते हो तो ये सोचते रह जाते हो कि पता नहीं कल क्या होगा। तो दोस्तों, भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर एक अच्छे वृक्ष की तरह जिस पे फल भी लगे और फूल भी लगे और उन सारे को तोड़ के एक माला बना के ज़िंदगी को जिएं, ज़िंदगी को खुशनुमा रखें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में जिएं। योग, ध्यान, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि योग और ध्यान ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपके पास है तो आपके लिए हर चीज़ बहुत ही स्मूथ है। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपना टॉपिक समाप्त करती हूँ। ये ज़िंदगी जीने की एक कला थी, इसको आप फॉलो करें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको के पास एक नए वीडियो के साथ। जय साईं राम, नमस्कार।